जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हिस्ट्री के चैप्टर 1 का जो महत्वपूर्ण MCQ है वो आपको हम बता दें। परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 से 6 नंबर आपको हर हाल में आपके पर एग्ज़ाम हॉल में पूछे ही जाएंगे और आगे भी काम देगा। तो आगे के छोड़िए, अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो इसको वीडियो देख लीजिएगा। तो हर हाल में 5 से 6 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में फिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो सर्वप्रथम किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, मैक्स मुलर, आर डी बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दयाराम साहनी। बी इज द राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु, बी सतलज, सी व्यास या डी रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रावी। डी रावी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो साथियों, ये आप लोगों को भी पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा या डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का जो है स्वरूप, वो स्वरूप क्या है? ए ग्रामीण है, बी शहरी, सी भोजन संग्राहक सभ्यता या डी कपिलाई सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप रहा है वो बी शहरी सभ्यता रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो उपासना करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस देवी या देवता की उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ए विष्णु, बी वरुण या सी मातृ देवी या डी इंद्र। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे साथियों वो मातृ देवी, सी इज द राइट आंसर। वो मातृ देवी की उपासना करते थे। चलते आगे भी अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हड़प्पा संस्कृति 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा जो संस्कृति थी वो किस चीज़ पर आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या शिकार पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व्यापार पर। व्यापार जो है, हड़प्पा संस्कृति जो है वो व्यापार पर स्थित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। देख रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा जो थी वो किस युग की सभ्यता थी? ए नवपाषाण, बी लौह युग या सी पुनर्पाषाण युग या डी कांस्य युग। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी कांस्य युग। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है वो किस चीज़ की बनी होती थी? हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है वो किस चीज़ की बनी थी? ए लोहा, बी तांबा, सी सल्फर या डी कांस्य। तो साथियों इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली जो है, बनावली किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी दिल्ली या डी पटना। तो बनावली जो राज्य है साथियों वो हरियाणा में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा जो है वो किस राज्य में? ए पंजाब, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा या डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कालीबंगा जो है डी राजस्थान में है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल जो है, लोथल वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो इसका हो जाएगा साथियों बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ए रावी, बी यमुना, सी भोगवा, डी सिंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी यमुना। सी राइट आंसर हो जाएगा भोगवा। भोगवा जो है लोथल नदी के किनारे स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं अगला क्या कह रहा है। तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी की जो निवासी थे उसको ए तांबा, बी सोना, सी चांदी या डी लोहा। तो 13 का हो जाएगा डी लोहा।
इसका हो जाएगा डी, लोहा इज द राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन है वो क्या था, लोकतांत्रिक, राजतंत्र, गणतांत्रिक या नगर पालिका। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन उस समय कैसा था, तो उस समय आपको बता देते हैं कि डी, नगर पालिका जो है वह नगर पालिका प्रशासन है। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। हड़प्पा सभ्यता जो पतन हुआ वो धीरे धीरे यानी विलुप्त हो गया, तो उसके कारण क्या था, तो उसके बारे में हम जान लेंगे। तो कह रहा है ए प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, विदेशी आक्रमण या उपयुक्त सभी। तो इसमें से डी इज द राइट आंसर। ये सभी कारण थे जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या होगा, पतन हो गया। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी आर डी बनर्जी या डी मोहन सिंह। तो साथियों मोहनजोदड़ो का जो खोज है ये आप लोगों को भी पता होगा, सी आर डी बनर्जी, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ए सिंधु नदी, बी रावी नदी, सी चेनाब नदी या डी झेलम नदी। तो इसका जो है 17 का ए इज द राइट आंसर, सिंधु नदी राइट आंसर है। और हड़प्पा के बारे में पूछेगा तो हो जाएगा डी, बी रावी नदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है वह किस भाषा का शब्द है। ए हिंदी, बी उर्दू, सी फारसी या डी सिंधी। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु से ही सिंधी मिला है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला क्या कह रहा है। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। यानी कालीबंगा जो एक जगह है वह किस नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी, सतलज नदी, सरस्वती नदी या डी व्यास नदी। तो इसका साथियों सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता का किस देश से व्यापारिक संबंध नहीं था। सिंधु जो सभ्यता था तो वह किस देश से अपना व्यापारिक व्यवस्था नहीं था, बाकी सभी देशों का था। तो ए ईरान, बी नेपाल, सी अफगानिस्तान या डी चीन। तो उस समय जो हमारा ईरान से भी ताल्लुक था, नेपाल से भी था और अफगानिस्तान से भी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी चीन। चीन से उस समय सिंधु सभ्यता के दो व्यापारिक संबंध नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसकी जुड़वा राजधानी थी, तो कौन होगा। हड़प्पा लोथल, हड़प्पा कालीबंगा लोथल या हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई। तो अगला मोहनजोदड़ो जो है उसका खोज किस वर्ष हुई। यहाँ पे दूदू को 21 दे दिया है, तो ये 21 नहीं बल्कि 22 होगा। चलिए तो मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई साथियों वो 1922 में। 1922 में किसने, राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया। दयाराम साहनी ने क्या था। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। और 1922 में क्या बोलते हैं उसको, राखालदास बनर्जी किए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है। ए सिक्के, बी साहित्य, अभिलेख या उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है। तो जो नहीं है वो आपको हो जाएगा बी साहित्य। पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य जो है वो नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो बी इज द राइट आंसर।
भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे? दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है साथियों वो डी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी इज द राइट आंसर। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई गई? हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई गई? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी धौलावीरा या इनमें से कोई नहीं? तो ए इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का जो अग्नि कुंड है वो कालीबंगा में पाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण जो है वो कहाँ से मिला? कालीबंगा, लोथल, राखी गढ़ी या वनमाली? तो सिंधु सभ्यता में जो गोदीबारा का प्रमाण है साथियों वो बी लोथल से मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं कि किस सिंधु स्थल से श्रुति कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो साक्ष्य मिले हैं ए कालीबंगा, बी रंगपुर या सी मोहनजोदड़ो या डी लोथल? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मोहनजोदड़ो। किस स्थल से? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का जो निर्माण है साथियों वो साहित्य स्रोतों के आधार पर या विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातत्वीय अवशेषों के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, सभी के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो गंदे पानी का जो निकासी है यानी जाने का वो समुचित व्यवस्था इसका क्या था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में है, बी रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्री सभ्यता? तो सब साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सिंधु सभ्यता। यानी सिंधु सभ्यता में गंदे पानी जो थे उसको निकासी करने का समुचित व्यवस्था था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न 30 नहीं बल्कि 31 होगा, दुद्दू को 21 था। तो चलिए 30 यानी कि आखिरी प्रश्न है। तो ये आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? तो साथियों ये लोथल, बी बनावली, सी कालीबंगा या राखी गढ़ी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी राखी गढ़ी। तो पूछेगा कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष दोनों एक साथ दफनाया जाता था? तो दोनों को एक साथ राखी गढ़ी में दफनाया जाता था। चलिए साथियों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा और इसमें क्या क्या कमी है। चलिए आगे अगर कोई किसी प्रकार का कमी है तो आप कमेंट कीजिए, आगे से हम सुधार करेंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।